और रुक कर लेते हैं सहयोगी अशोक का, हमारे साथ इस वक्त धनबाद से जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए कल शूट आउट हुआ, जेल के अंदर ये शूट आउट हुआ, लेकिन उससे पहले ही ये आशंका जाहिर की थी अमन सिंह ने कि उसकी हत्या कराई जा सकती है, साजिश रची जा रही है और कुछ लोगों के नाम भी लिए थे उसने। इसके बावजूद भी देखिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, डीसी और एसएसपी ने जेल में छापेमारी भी की थी, वहां पर जायजा भी लिया था कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है। उस वक्त कुछ ज्यादा चीजें बरामद नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से ये शूट आउट। बड़ा सवाल तो यही है कि जेल के अंदर हथियार पहुंचा कैसे और कौन था इसके पीछे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह घटना का अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं देखिए अभी तक अबूझ पहेली बनी हुई है। न प्रशासन का अधिकारी खुलकर बोल रहे हैं, न कोई बाहर का। लेकिन जो जिस तरह ऑडियो वायरल हो रहा है उसके अनुसार यह जानकारी मिली है कि जो सुंदर महतो 25 तारीख को एक बाइक चोरी के मामले में जो है वो जेल गया था, घटना का अंजाम उन्होंने दिया है। तो जिस तरह हथियार का इस्तेमाल किया गया है, बता रहा है कि 9 गोली मारी गई है उसमें। तो उस समय जो है मेडिकल वार्ड में, यानी जेल में एक अस्पताल होता है, उसी में वो एडमिट था। अमन 30 नवंबर से एडमिट था, उसकी तबीयत खराब थी। जहां SNMMCH के 4 मेडिकल टीम गठित किया गया था और तमाम डॉक्टर वहां पे गए थे और उन्होंने एक जांच में पाया था कि उसकी तबीयत खराब है। उन्होंने एक अनुरोध किया था न्यायालय के माध्यम से कि यहां से मुझे जो है किसी अच्छे अस्पताल में भेजा जाए, क्योंकि हमको यहाँ पे शक है कि लोग हमारे जान मरवा सकते हैं। उसमें ये भी वो बताया था कि हमारा जो भी हत्यारा होंगे, यहाँ के जिला प्रशासन पुलिस ऊपर के उस आरोप साफ तौर पर लगाया था। लेकिन ये न्यूज चैनल भारत पुष्टि इसको नहीं करता है जिस तरह वो आरोप लगाया है। तो लेकिन यह बताया गया है कि जिस वक्त घटना घटती है करीब 2:30 समय बज रहा था, उसी समय वार्ड में वो सोया हुआ था, आराम की मुद्रा में था, वो पूरी तरह से बीमार हो चुका था। और उसी क्रम में वो सुंदर महतो जाता है और ताबड़तोड़ जो है गोलियां वहां उसके ऊपर चलाना शुरू कर देता है। वो भागने की प्रयास करता है बाथरूम की तरफ, यानी दौड़ा दौड़ा के मारता है, यानी शरीर को जो है पूरी तरह से छलनी कर देता है। यह बताया जाए कि CCTV कैमरे में जो फुटेज आया उसके अनुसार जो जेल सूत्रों से जानकारी मिली है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों से अभी तक हम लोग को औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। जेल सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस तरह दौड़ दौड़ा के गोली मारा गया है, उसके बाद जो है पगली घंटी बजाई जाती है। तब उसके बाद जो है आला अधिकारी तमाम DC हो, SSP हो, SDM हो, DSP हो, तमाम अधिकारी जेल के अंदर पहुंचते हैं। और देखिए ये 3 बजे वहां पहुंचते हैं जेल के अंदर। 3 से लेके शाम में करीब 8:30 बजे तक जो है पूरी तरह से जांच चलती रही, एक एक लोगों से पूछताछ चलती रही कि आखिर जो है हथियार कैसे जाता है। देखिए दूसरा पहलू ये है कि जेल के अंदर स्कैनर लगा हुआ है। कोई भी आप सामान लेकर अंदर जाएंगे तो उसका स्कैन होगा, स्कैन से पता चल जाएगा कि झोले के अंदर क्या है, कपड़ा है, कपड़े के अंदर क्या है। तो यानी स्कैनर खराब था, यह सवाल, या स्कैनर इस्तेमाल नहीं किया गया था, दूसरा सवाल। अगर तो यानी जेल के अधिकारी या पुलिस प्रशासन के लोग के मिली भगत से इस घटना का अंजाम दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि धनबाद जिले में उसके ऊपर 31 मामले दर्ज हैं। वो जिस इलाके का रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, वहां भी उसके ऊपर मामला दर्ज है, गुजरात में मामला दर्ज है, वेस्ट बंगाल में दर्ज है, बिहार में दर्ज है, यानी उसको मिला के 4 राज्यों में मामला करीब दर्ज है। और अपराध, लूट का, हत्या का, अपहरण का, इस तरह के मामला दर्ज है। वो बताया जाता है कि जो बजरंगी मन्नू उसका गुरु था और उसी के राह पर यह चलता था। तो हम यह कहें कि जिस तरह बागपत में जिस तरह उसकी हत्या है उसके गुरु की, सेम हत्या यहाँ भी हुई है, उसको भी वहां पे 9 गोलियां मारी गई थी। यानी हम यह कहें कि जिस तरह गुरु की हत्या है उस तरह चेला की हत्या कर दी गई है। अब आज जो है लेकिन इस बीच और तमाम जो अशोक, इस बीच एक ये भी है, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है आशीष रंजन के नाम से, जो कहा जा रहा है कि ये अमन सिंह का ही गुर्गा हुआ करता था। खास लोगों में से एक था आशीष रंजन, जो छोटू, उसका नाम छोटू भी है। उसने ये कहा है, ये ऑडियो, हालांकि न्यूज़ 11 भारत इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन उसने उस ऑडियो में ये साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि इस हत्या की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर कोयले के व्यापार में अगर मेरे सामने कोई भी आया तो उसका हश्र यही होगा। क्या इस ऑडियो के बारे में पुलिस अब कुछ कह रही है, जेल प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस उससे जांच में जुटी हुई है, जब तक जेल आईजी यहाँ नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज जांच होने वाली है। और जो अमन का डेड बॉडी अभी भी इमरजेंसी में रखा हुआ है और उसके परिजन भी वहां से चल दिए हैं। परिजन आएंगे, परिजन के सामने जो है उनका पोस्टमार्टम होगा। यह कहा जाता है कि अमन जो है जेल के अंदर से अपना साम्राज्य स्थापित किया था, यानी उसके ऐसा कोई स्टेट न हो जहाँ उसके गुर्गे ना काम करते, यहाँ से रंगदारी वसूली जाती थी। कहीं ना कहीं देखिए बड़े बड़े अपराधी अब इस जेल में बंद है। प्रिंस खान के भी जेल में बंद है, अमन खान के भी अभी जो है करीब 31 अपराधी उसके भी इसमें बंद हैं। तो हम यह कहें कि जिस तरह अपराधियों का तांडव है इस जेल के अंदर, जिस तरह बंद है, जिस तरह इनका साम्राज्य चल रहा था, उस साम्राज्य से कहीं ना कहीं जो है जिस तरह ऑडियो वायरल हो रहा है उनको नुकसान पहुंच रहा था। क्योंकि देखिए कोयले की राजधानी कहा जाता है ये धनबाद, और उसको कोयले से ही पैसा आता था। अभी परसों रोज जो है रंगदारी के मामले में वो बरी हुआ, उसमें जो गवाही जिसको देना था, जिस पुलिसकर्मी से गवाही से इनकार कर दिया कि इस तरह की हम घटना के बारे में नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जिस तरह उसका साम्राज्य स्थापित था, जिस तरह उसका खौफ था, कहीं ना कहीं देखिए पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से जो है उससे परेशान थे। अब आपको एक झारखंड के ही एक जिला में संतरी के ऊपर भी उसने हमला बोल दिया था, यानी वो किसी को नहीं बख्शा था। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तो अगर देखिए ये नीरज सिंह की हत्या का आरोपी था ये अमन सिंह। नीरज सिंह को जब गोलियां मारी गई थी 27 गोलियां उन्हें लगी थी, उनके साथ उनके जो 3 समर्थक थे वो उनकी भी मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद देखिए बाकी जो अभी लगातार जिस तरह से धनबाद में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है अशोक, कोयले के वर्चस्व में ज्यादातर वारदातें हो रही हैं। लेकिन अब ये जो वारदात हुई है ये इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर जेल के अंदर कैसे मर्डर प्लान किया गया और कैसे इसे एग्जीक्यूट किया गया। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जेल प्रशासन को देना होगा। आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अशोक। तो जेल में सुरक्षा कैसी है ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि एक कैदी जो जेल में बंद था कुछ दिनों पहले इसने आशंका भी जाहिर की थी, अमन सिंह ने ये आशंका जाहिर की थी कि उसे फंसाया जा रहा है और उसकी हत्या कराई जा सकती है। और देखिए जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई, 7 गोलियां मारी गई हैं उसे। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या कर दी गई है। और अब इस हत्या के बाद जो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जेल प्रशासन को देने होंगे कि कौन इसके पीछे था, जेल के अंदर कैसे पहुंचे हथियार और कौन हथियार लेकर पहुंचा, और सबसे बड़ी बात कि जब ये शूट आउट हुआ तो बाकी जेल की सुरक्षा में जो लगे गार्ड थे वो थे कहां। बहरहाल अभी जो बात हो रही थी कि एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसने जिम्मेदारी ली है, उसका नाम आशीष रंजन उर्फ छोटू बताया जा रहा है, उसने जिम्मेदारी ली है कि उसने हत्या कराई है। हालांकि न्यूज 11 भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हम आपको सुनाते हैं इस ऑडियो में क्या कुछ है, जरा सुनिए। मैं आशीष रंजन छोटू सिंह, जो मनवा सगा हत्या हुआ अंदर में मैंने करवाया, ठीक ना। प्लानिंग बहुत दिन से था, उसको पेशी पे मारने का तो प्लानिंग था, लेकिन बाहर आया नहीं वो, ठीक है। मैंने उससे बात भी किया, वो बोला भाई मिल के काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है मिल काम कर रहा है, लेकिन मारना तो था उसको। हमको लड़का भेज के अंदर मरवाए हैं, लड़का बयान से क्लियर भी हो जाएगा, जब वो नाम लेगा मेरा तो पूरे धनबाद का जिला वो क्लियर हो जाएगा किसने मरवाया, ठीक है। मैंने ही उसे पिस्टल सब मैंने उसे मुहैया करवाया था, ठीक है। और एक बार बताना चाहता हूँ कि धनबाद किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। क्या लोग चले अमन सिंह को अपना भाई मानते थे, बड़ा भाई, लेकिन हमको मारने का सोचा, हमको मरवाने का सोचा चंद पैसों के लिए। तो हम मेरे प्रति को सोचे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्रति या मेरे किसी एक आदमी के प्रति कोई अगर सोच देगा तो कभी जिंदा नहीं रहेगा। कितना बड़ा आदमी कितनी व्यवस्था में रहे, जेल में था ना जी, इतना व्यवस्था में मर गया ना है। कैसे मारा? पिस्टल से मारा, उसी का दिया बंदूक से उसी को मरवाए, ठीक है ना। तुम बता दे फिर से, कभी मेरा बीच में कभी कोई ना आए। हमें धनबाद की व्यापारी से कोई मतलब नहीं, अपना काम लोग करे, लेकिन मेरा कोयला हमें चाहिए। कोयला बीच में जो आएगा मरेगा, हम बता दे रहे हैं। आशीष रंजन नाम याद रखना, आशीष रंजन, सब बता दे रहे हैं। मैं आशीष रंजन छोटू से है जो वायरल हो रहा है, और इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ऑडियो, ये आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह जो नाम बताया जा रहा है, ये आशीष अमन सिंह का ही गुर्गा हुआ करता था, उसके खास लोगों में हुआ करता था। लेकिन अब देखिए उसी ने हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। अब इस ऑडियो की भी जांच होगी कि क्या वाकई आशीष रंजन ने हत्या को अंजाम दिया है, और कौन था वो शख्स जो अंदर जेल के पहुंचा, और जेल की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी कि हथियार जेल के अंदर आया और किसी को कुछ खबर तक नहीं मिली।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।